बाबा बागेश्वर धाम। वो इसलिए उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और ये बताया कि वो कब शादी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर धाम की ही। वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वो सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, ये सनातन से तय है। ये योगी कहने से नहीं हुआ है, पहले से भी है। योगी ने उसी पुरानी बात को दोहराया है। पर्चों से भविष्यवाणी और चमत्कार को नमस्कार की बात हुई पुरानी। अब बाबा ने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को मुद्दा बनाने की है ठानी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बागेश्वर धाम के बाबा ने दावा किया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और हमें गर्व है, गौरव है। और जो सनातन की बात के साथ हैं, निश्चित रूप से उन पर ईश्वरीय बड़ी कृपा है। और वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। और बहुत जल्दी यह दृढ़ संकल्प हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का पूर्ण होगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई थी। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। संत और सियासतदानों के सुर एक हो जाएं, तो उसे चुनावी चश्मे से देखना लाजमी है। लेकिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। राष्ट्र धर्म है, ये सनातन से तय है। ये योगी कहने से नहीं हुआ है, पहले से भी है। योगी ने उसी पुरानी बात को दोहराया है। मगर जब बात हिंदू राष्ट्र के मांग की होती है तो उमा भारती बागेश्वर बाबा के बयान के साथ खड़ी नजर आती है। लोकतंत्र में हर एक को, हर नौजवान को ऐसी बात कहने का अधिकार है। उसके अधिकार को रोका नहीं जा सकता। हर नौजवान में वो ताकत है। शायद इसी अधिकार के तहत बागेश्वर धाम के बाबा ने देश ही नहीं राजकाज चलाने वालों को भी सनातनी बताने से नहीं चूके, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा है। जो राजपीठ सनातन की बात करेगी वो निश्चित रूप से बागेश्वर पीठ से साधुता की पात्र रहेगी। राजगद्दी पर बैठा हुआ प्रत्येक राजनेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या माननीय प्रधानमंत्री हो अथवा फिर वो माननीय मंत्री हो अथवा सांसद महोदय हो अथवा माननीय विधायक महोदय हो, उस पद के पूर्व में वो सनातनी है, उस पद पर बैठे हुए भी सनातनी है और उस पद के बाद भी सनातनी रहेंगे। तो उस लाइन को भूल जाना मतलब अपने अस्तित्व और अपने पिता को भूल। इन बयानों से एक बात तो तय है, बाबा ने अपने कथित चमत्कारों पर उठे विवाद को किनारे लगा दिया है। वही माहौल को देखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने जैसी मांगों से अपनी नई भूमिका का ताना बाना बुन लिया है। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जबरदस्त चर्चा में हैं, खूब इन्हें प्रसिद्धि मिल रही है और लोग अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और अगर बात निजी जीवन की आती है तो फिर विवाह कैसे पीछे रहेगा। तो क्या है बाबा की शादी का सच, कब कर रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री शादी। पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट वीर वीराय स्वाहा। भूत बाधा है,
फट। ये हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। व्यापार चलेगा, घर पर कृपा होगी, ब्रह्मदेव की पूजा कर दें तो व्यापार में उन्नति हो जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग का बाद में कंस्ट्रक्शन का शुरू करना। बागेश्वर सरकार प्रेत बाधा, बीमारी, जीवन की हर समस्या का इलाज कथित चमत्कार से करने के दावे को लेकर सुर्खियों में आई। अब सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक दावा खूब वायरल हो रहा है। दावा ये कि बागेश्वर बाबा और कथावाचक जया किशोरी की जल्द शादी हो सकती है। यही दावा सोशल मीडिया पर यूट्यूब से लेकर फेसबुक पर वायरल हो रहा है। आज तक ने जब इस दावे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया। नहीं, ये गलत और मिथ्या है। हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं। और बहन की दृष्टि से हम देखते हैं लोगों ने ये झूठ मूठ कर न जाने क्या क्या बना दिया है। ये बहुत, इससे हम आक्रोशित भी हुए। हमने एक वो भी निकलवाया था, स्टेटमेंट भी निकलवाया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे। बागेश्वर बाबा ने जया किशोरी को अपनी बहन जैसा बताकर सोशल मीडिया पर वायरल खबर की हवा निकाल दी। लेकिन आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरु के आदेश से वो शादी करने वाले हैं और जल्द करने वाले हैं। बहुत ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में, वो भगवान भी गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो गृहस्थ, हम एक जो परंपरा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस ऐसे अग्रसर होंगे। ये हमें गुरु आदेश है। यही नहीं जानना चाहता कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य में शादी करेंगे? अरे बहुत जल्दी। अब हम सबको कहेंगे कि सबको आना है, पर इतने लोगों को बुला भी नहीं सकते, कौन संभालेगा। इसलिए सब लोगों को थोड़ा लाइव दिखवा देंगे, बहुत जल्दी विवाह होगा। क्या चाहते हो तुम, जोड़ा? बाबा की शादी जब होगी तब होगी। फिलहाल उनके बागेश्वर धाम में 2121 गरीब लड़कियों की सामूहिक विवाह की तैयारी चल रही है। इस बार चौथा साल होगा जब इस सामूहिक विवाह का आयोजन बागेश्वर धाम में किया जाएगा। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक।